अदानी पोर्ट्स में हमें यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो हम आज उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अदानी पोर्ट्स 3,25,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी अभी 1500 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कंपनी का क्या काम है, हम देख सकते हैं यहाँ पर 15 पोर्ट्स हैं कंपनी के पास, 15 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं और 4 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं कंपनी के पास। मतलब कंपनी एक मोनोपोली रखती है इंडिया में और इंटरनेशनली भी इनका एक अच्छा प्रेजेंस है पोर्ट्स में। यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है और यहाँ पर हम स्टॉक पी देख सकते हैं कंपनी का। स्टॉक पी 27 का है कंपनी का, जो कि एक ठीक ठाक पी है कंपनी का। यहाँ पर हम आरओई देख सकते हैं, आरओई वंडरफुल है कंपनी का, 19% का आरओई है कंपनी का और ये लगातार ग्रो होते जा रहा है। हम नीचे जाकर देखेंगे कि ये कैसे ग्रो हो रहा है लगातार। यहाँ पर हम इसका मीडियन पी देख सकते हैं, मीडियन पी 3 ईयर्स का 27 का है और कंपनी अभी भी 27 के पी पर ही ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पर कंपनी राइटली वैल्यूड है। यहाँ पर 5 ईयर्स का पी देख सकते हैं हम, 5 ईयर्स का मीडियन पी जो है वो 28 का है। तो कंपनी यहाँ पर एक अच्छी खासी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है। और यहाँ पर हम सेल्स देख सकते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो सेल्स है वो लगातार ग्रो कर रही है कंपनी की, 2 टाइम्स हो गई है लास्ट 3 ईयर्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5,000 करोड़ से 9,000 करोड़ हो गई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा इंक्रीज़ है, 1700 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे जो कि अभी 3100 के हो गए हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सेल्स देख सकते हैं कंपनी की। 10 ईयर्स पहले जो इनकी सेल्स थी वो 5,000 करोड़ की थी और अभी 35,000 करोड़ की है। मतलब इनकी सेल्स जो है वो 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ का था 2014 में और अभी 12,000 करोड़ का है कंपनी का नेट प्रॉफिट। मतलब इसमें भी 7-8 टाइम्स की इंक्रीज़ हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम इसका सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ 17% का है 10 ईयर्स में, पर 3 ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% का है। मतलब कंपनी पहले से भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर जो इसकी पेस ऑफ ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और प्रॉफिट में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है। 10 ईयर्स का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% का है, लेकिन जो 3 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 27% का है। तो यहाँ पर हमें कंपनी अमेजिंग दिख रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आरओई कंपनी का लगातार इंक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर 17 का हुआ करता था, फिर 18 का हुआ और यहाँ पर अभी 19 का आरओई हो गया है कंपनी का। तो कंपनी का आरओई लगातार ग्रो करते जा रहा है। जल्दी एक टाइम आएगा जब कंपनी का जो आरओई है वो 20% से भी ऊपर हो जाएगा, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पर हम रिजर्व्स देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व्स 8,000 करोड़ से लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और यहाँ पर 67,000 करोड़ के आसपास अभी पहुँच गए हैं रिजर्व्स, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पर बोरोइंग्स थोड़ी सी है कंपनी के पास, पर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इसको बोरोइंग्स लेनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके फिक्स्ड एसेट्स हम देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं कंपनी के। तो थोड़ा पैसा रिजर्व से आता है और थोड़ा पैसा बोरोइंग से आता है, जो कि फिक्स्ड एसेट में जाके ऐड हो जाता है। और यहाँ पर CWIP देख सकते हैं हम, कंपनी की 10,000 करोड़ की CWIP है। मतलब ये भी नेक्स्ट ईयर अपने फिक्स्ड एसेट्स में ऐड होने वाली है। मे बी ये कुछ न्यू पोर्ट्स डेवलप कर रहे होंगे या फिर कोई और काम कर रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कोई। तो यहाँ पर हमें अमेजिंग दिख रही है कंपनी। और यहाँ पर हम कैश देख सकते हैं, 10,000 करोड़ का मैसिव कैश पड़ा है कंपनी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, 10,000 करोड़ का कैश होना। और यहाँ पर हम इसके इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में सिर्फ 5.5% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, बाकी 94.5% जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ की थी कुछ टाइम पहले, और यहाँ पर 61% से 66% के आसपास वो पहुँच गए। और यहाँ पर जो DII है वो भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पर 12.45 की थी, यहाँ पर 12% की भी रह चुकी है उनकी होल्डिंग, पर ये अभी 15% पर है। और पब्लिक की होल्डिंग हम देख सकते हैं 8% की थी एक टाइम पर और अभी 5.5 की है सिर्फ। तो मतलब पब्लिक ने एक ह्यूज होल्डिंग अपनी सेल की है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने होल्ड किया है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हम
इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर पहले एक बॉक्स बनाया था और उस बॉक्स को जब कट किया तो एक ह्यूज रैली दी थी कंपनी ने, और वैसे ही बॉक्स अभी कंपनी यहाँ पर बना रही है और जैसे ही इसको कट करेगी तो यहाँ पर हम एक ह्यूज रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी में। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर उसी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मान रही थी कंपनी, उसी को इसने सपोर्ट माना बाद में और एक बॉक्स बनाया है। यहाँ पर बॉक्स बन गया है। यहाँ पर पिछले 1.5 ईयर से इस बॉक्स में ट्रेड कर रही है कंपनी, और पहले भी ऐसा हो चुका था। यहाँ पर 1-2 ईयर्स तक इसी बॉक्स में ट्रेड किया था कंपनी ने और उसके बाद एक ह्यूज रैली दी कंपनी ने। हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने % की रैली दी थी कंपनी ने। यहाँ पर कंपनी ने 62% की रैली दी थी जब इस बॉक्स से ब्रेकआउट किया कंपनी ने यहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छी रैली दी थी यहाँ पर कंपनी ने मतलब। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये बॉक्स बन रहा है इसमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये लेफ़्ट शोल्डर और ये अपना पूरा हेड है, और यहाँ पर ये फर्स्ट जो राइट शोल्डर है और ये सेकंड राइट शोल्डर है। और यहाँ पर कंपनी ने अगर हम ध्यान से देखें तो आज ही इसने ब्रेकआउट किया है और कल ये अपना कंफर्म कर देगी यहाँ से ब्रेकआउट, कल या परसों या 1-2 दिन में कंफर्म कर देगी अपना ब्रेकआउट, और उसके बाद एक ह्यूज रैली देगी कंपनी यहाँ पर हमें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर कितना टारगेट बन रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर 1000 से कंपनी ने इस पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर ये जो डेप्थ है इसकी वो 500 पॉइंट्स के आसपास की डेप्थ है, और 1500 से अगर हम 500 पॉइंट्स ले तो 2000 आता है हमारा टारगेट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो है 2000 रुपीज़ का, जो कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर बन रहा है। और जो हमारा सेकंड टारगेट है जो हमने देखा था 62% गेन दिया था कंपनी ने जैसे ही ये अपने बॉक्स के बाहर आई तो 62% का गेन दिया था। यहाँ पर अगर हम 1500 से 60% लें तो हमारा आता है 900, और तो 1500 प्लस 900 करें तो हमारा आता है 2400। तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो है 2400 का, और जो 2000 का टारगेट है वो मुझे लगता है कि ये कंपनी विद इन 6 मंथ्स अचीव कर सकती है, और जो 2400 का टारगेट है वो मुझे लगता है ये कंपनी विद इन 1 ईयर अचीव कर सकती है। और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक